स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सन पे जो डिस्कशन कवर किए उसमें हमने इमोशनल ईएमएफ कवर किया और हमने एक बात क्लास में डिस्कस करी थी कि अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना है तो मेरे पास दो मेथड हैं। एक मेरे पास मोशनल ईएमएफ है और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरे को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है। तो हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन रखेंगे उसमें हम लोग टीवीएमएफ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ही फोकस करेंगे। ओके, तो अगर बात की जाए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़नी है तो अभी एक नई चीज़ आपको मिलती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो हम पढ़ते थे उसमें भाई हम बोलते थे इस तरीके से कि भाई आपके पास पॉइंट चार्ज है ना। आप पॉइंट चार्ज लेते थे, आप पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबको पता है भाई, KQ/R² रेडियली आउटवर्ड, वही सब पढ़ते थे। तो आप चाहें तो एक सिंगल चार्ज से या एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आपने एक शीट ले ली, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी सब, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आती थी, है ना। अब हम लोग जो एक नई चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बट विदाउट एनी चार्ज। चार्ज नहीं है इस बार, चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी, चार्ज कॉन्फिगरेशन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाऊँ विदाउट एनी चार्ज? यस सर। तो हम जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उसमें अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। फिर दूसरे पार्ट में आया कि सर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी उल्टी चीज़ आ रही है कि सर मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, कंडक्टर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को चलाएगी, चार्ज पार्टिकल चले, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है? सर तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं, आप चार्ज से प्रोड्यूस कर सकते हैं या टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम E2 लिख रहे हैं, चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिखा। E1 कैसी थी? तो सर ये कंजर्वेटिव थी नेचर में। कंजर्वेटिव नेचर में भाई कैसे आई थी अगर याद करो बेटा, बड़ा सिंपल सा होता था। आप वहाँ पे बोलते थे सर एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल को लेके जाने में जो वर्क डन होता था, अगर याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम पे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती थी? -Δu, याद आया। और U किसके इक्वल होता था? QV, तो -Q∆V करके आता था। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में लेके जाने में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता था। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर याद कर तो क्लोज लूप नहीं बनाते थे, है ना। समझो कैसे? सर वहाँ पे फील्ड लाइन बनाते थे, प्लस से स्टार्ट होकर किस पे जाती थी आपकी? माइनस पे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ओके, हाँ, अगर आप इस पे चार्ज पार्टिकल को लेके चलते हो, यहाँ से यहाँ लेके आते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन अगर उल्टा लेके जाओगे तो नेगेटिव वर्क होगा और टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में ज़ीरो आएगा। तो जो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से आती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव होती थी नेचर में, वहाँ पे हम पोटेंशियल करके टर्म डिफाइन करते थे, पर ये फैसिलिटी आपकी E2 में नहीं है ना। तो E2 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू TVF इज़ टोटली डिफरेंट है। तो फिर डिफरेंट अगर है तो वो कैसी है हम देखना चाहते हैं। तो जो डिस्कशन है हमारे पास वो वर्मा सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो TVF की वजह से कैसे आती है। तो उन्होंने भाई ऐसा बोला, भाई हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पे कॉपर डिस्क लेता हूँ, ये आपके पास एक कॉपर प्लेट है ना। सबको पता है इस कॉपर प्लेट में सर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डन, ठीक। इस कॉपर प्लेट से आप एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं, दिख रहा है? ये फील्ड क्लियर है? ये फील्ड जो बच्चे आती है अगर ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और सबको साफ साफ दिख रहा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, α T² लिखा, समय के हिसाब से टिक 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 मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी इतनी थी, थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ गई। कॉपर डिस्क के लिए बच्चे अच्छे से ध्यान से देखो तो उससे पास करने वाला फ्लक्स अगर आप एक बार लिखने की कोशिश भी करोगे तो B/πr² आ गया, है ना, ऐसे लिख दो, B/πr² आ गया। और क्योंकि आपका B चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा होगा। किसी एरिया से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में उस जगह आपका EMF आना चाहिए, तो EMF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? dφ/dt। तो बड़ी बढ़िया सी बात आती है बच्चे, अगर यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, देखो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना,
फ्लक्स इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इस कॉपर की प्लेट में ईएमएफ आएगा, और क्योंकि बच्चे यहाँ पे लूप कंप्लीटेड है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे आपकी एक इंड्यूस करंट आएगी। इंड्यूस करंट क्या करेगी, सबको पता है, ऊपर जाता हुआ फ्लक्स बढ़ रहा है, ऊपर से देखोगे तो डॉट फ्लक्स बढ़ रहा होगा। वो कहेगा तुम डॉट फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो मैं अपनी तरफ से जो फ्लक्स इंड्यूस करूंगा वो आपका कैसा होगा, क्रॉस। तो फ्लक्स इंक्रीज करने से इंड्यूस करंट आएगी। क्या आपको ये बेटा ये पिंक जो राउंड मैंने आपके बना के दिखाया यहाँ पे, ये आपको इंड्यूस करंट दिख रही है। सर से बहुत सारे छोटे छोटे लूप में करंट आएगी। ठीक, ये करंट आई तो मुझे एक बात बताओ, ये करंट कैसे आई होगी। सर करंट के लिए क्या चाहिए होता है, करंट के लिए चार्ज चलने चाहिए। इन चार्जेस को कौन चला रहा होगा। अगर करंट इस तरीके से चल रही, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज, मान लो एक बार को चार्ज कैरियर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे से घूम रहा होगा ना। इस पॉजिटिव चार्ज पहले कैसा था, सर यहाँ रेस्ट पे था, यहाँ घूमने लगा। रेस्ट पे रखते हुए चार्ज पार्टिकल को क्या मैडी फील्ड चला सकती है। मैडी फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, याद रखो अच्छे से। तो ये चार्ज पार्टिकल जो घूमना शुरू हुआ है, जिसका मोशन स्टार्ट हुआ है, वो केवल किसकी वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो श्योरली यहाँ पे इस रीजन में मैडी फील्ड वैरी कर रही है, उस वजह से ये करंट आई है। करंट आई है जो बिल्कुल लेंस लॉ के हिसाब से सही बात बैठती। कैसी आ रही है करंट, अपोज करेगी फील्ड को, पर ये करंट चार्ज मोशन की वजह से है। चार्ज किसके से लेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर। तो अगर आप बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये जो चार्ज चला है, वो जो आपको ये पिंक लाइन देख रही थी बच्चे इस तरीके से, ये आपको करंट की डायरेक्शन दिख रही थी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे मान लो अगर रुकी हुई गाड़ी थी, उसको किसी ने चलाया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही डायरेक्शन बच्चे किसके आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप अच्छे से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई। अब अगर इसको बच्चे आप यहाँ से टॉप व्यू से देखोगे तो थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन परसेप्शन बढ़िया होगा। ऊपर से देखोगे तो मैग्नीफिट कैसे दिखेगी, देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको मैग्नीफिट कैसी है। सर यहाँ पे डॉट है, ये सर मैग्नीफिट ऊपर से डॉट दिख रही थी। इस कॉपर डिस्क से बच्चे कॉन्स्टेंटली बाहर निकलता हुआ फ्लक्स क्या होता जा रहा है, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो इसमें ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आएगा तो अगर बाहर निकलता हुआ फ्लक्स बच्चे बढ़ रहा है, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो ये कोशिश करेगा कि आपकी जो फ्लक्स खुद जो इंड्यूस करे वो कैसा हो, क्रॉस हो। तो क्रॉस फ्लक्स बच्चे तभी आ सकता है जब करंट बच्चे आपके इस तरीके से है। ये दिख रहा है, ये आपके लूप बने। ये लूप आपके टेक्निकली करंट के भी और यही लूप आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। तो ये जो पिंक कलर की आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं, ये आपके करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो करंट का फ्लो आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली डिफरेंट है पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर मैं इसको E2 बोलूँ तो E1 से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, पहली बात बच्चे अच्छे से ध्यान से देखो, सर क्लोज लूप बना है। अभी तक हमें उस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होती माइनस पे। यहाँ तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता ना। ये फील्ड लाइंस है और उस पर खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पिंक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और उस पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर तुम्हें इस पोजीशन पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इधर आ गए, यहाँ किधर आ गए, इधर आ गए, यहाँ किधर आ गए, इधर आ गए, और सर क्लोज लूप कर बना रहे हैं। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाते थे, ऐसा नहीं है। अगर मैं दूसरा केस सोचूं बच्चे कि मैं मान लो ये जो आपने लूप लिया था कंडक्टिंग प्लेट वाला, इसमें डॉट फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी थी, मान लो क्रॉस बढ़े। सेकंड केस देखो, अगर आपका क्रॉस फील्ड बढ़ेगा तो बताओ क्रॉस फ्लक्स बढ़ेगा। आपको अगर क्रॉस फ्लक्स बढ़ रहा है तो मुझे क्या करना है, सर मैं तरह से जो फ्लक्स इंड्यूस करूंगा वो डॉट होना चाहिए। इंड्यूस फ्लक्स तब होगा जब करंट ऐसे चलेगी, तो ये डायरेक्शन करंट की भी होगी, यही डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे आई आपके पास दिख रही हैं, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दोनों में डिफरेंस है। यस सर। एक में बच्चे क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आई थी बच्चे, क्लॉकवाइज आई थी, क्योंकि डॉट बढ़ रहा था तो उसको चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे घुमाना था। सर इस बार चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे घुमाना है, तो सर डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर। तो E2 जो है डिफरेंट है, एक चीज़ में क्लोज लूप बनता है। ओके। तो एक बात पक्की हो गई कि सर अगर किसी रीजन में मुझे लगे कि मेरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ विदाउट एनी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्लोज लूप में है। तो बच्चे एक बात समझो, जब तुम इस क्लोज लूप में घूम के आओगे तो आपका इस पूरे क्लोज लूप में अगर कोई पूछे तो आपका वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा राउंड लोगे
ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है। तो एक चीज़ पक्की हो गई, हमने एक परसेप्शन देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं दो तरीके से, एक चार्ज से, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से, चार्ज बॉडी से, और हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कैसे शेप आएगी, क्या डायरेक्शन होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा,